तो हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो पहले हम कुछ ओवरव्यू जान लेते हैं चैप्टर की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 10th क्लास के पहले के 2 चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप चैनल पर जाके भी देख सकते हो। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहली बात, जो आपकी बुक में लिस्टेड एलिमेंट्स हैं, मतलब एक्चुअल में और भी ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं उसके हिसाब से 118 एलिमेंट्स अभी तक नोन है। ठीक है, उस 118 एलिमेंट्स में से 90 क्या हैं आपके मेटल्स हैं, 22 जो हैं नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है, तो कुछ जानते हैं जो कि यूजुअल मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो एक है आपका सोडियम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। फिर आयरन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। पोटेशियम को K से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से, कैल्शियम को Ca से और बेरियम को Ba से। तो ये सब क्या थे, आपके मेटल्स थे। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल्स की बात कर ले तो उनमें क्या आता है, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फिर आपका क्या है ये सल्फ़र, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये कुछ नॉन मेटल्स थे। अब थर्ड चीज़ रह गई मेटलॉइड्स। तो जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते थे आपके मेटलॉइड्स होते थे। ठीक है, अब फटाफट हम क्या देख लेते हैं, मेटल की सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो पहली बात आती है कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन याद रखना है जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक्सेप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपकी आ सकती हैं। तो देखो, सॉलिड तो होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सिमिलरली क्या हो सकता, मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं एंड मेलिएबल भी होते हैं। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, बेसिकली सोडियम और पोटेशियम इसका एक्सप्लेनेशन है। डक्टाइल मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू बी फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ वायर्स, और मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि दैट कैन बी बीटन टू फॉर्म शीट्स के फॉर्म में इनको बीट करके बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल, तो कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी, मेलिएबिलिटी वाली है। और कॉपर की वायर्स देखी होंगी तो वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी है। आगे अगर हम देखें तो मेटल जो होते हैं वो सोनरस होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। सोनरस का मतलब क्या होता है कि अगर उनको हिट करोगे तो उनके अंदर से साउंड जनरेट होगा, और लस्ट्रस का मतलब उनके ऊपर लस्टर होता है, मतलब वो एक शाइनी अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, और सोनरस में आपने देखा होगा जो कि आपके घर की, जो आपके बेसिकली स्कूल की बेल होती थी वो एक मेटल की बनी होती थी, और उसको जब हम स्ट्राइक करते तो क्या होता था, साउंड का प्रोडक्शन होता था। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, सोनरस प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है मेटल की वो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ज़्यादातर की तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि सीजियम और गैलियम। ये क्या होते हैं, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स होते हैं। गैलियम का तो इतना कम होता है कि जैसे इसको आप अपने हाथ पे रखोगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगली बात आती है कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं। पहला तो लेड, ठीक है, और दूसरा है मरकरी। ये दोनों होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर हम इसी में बात करें कि मेटल्स में कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो सिल्वर, गोल्ड एंड एल्युमिनियम सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन आप सभी को पता है गोल्ड और एल्युमिनियम काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करा जाता है, कॉपर्स का यूज़ करा जाता है, क्योंकि क्या है बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। नेक्स्ट बात आती है कि जितने मेटल होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है। अगली बात आती है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, तो आपका सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि इनको नाइफ से कट भी करा जा सकता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है। तो जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि ब्रोमीन जो होता है वो अकेला नॉन मेटल है, जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है। अगली बात क्या आती है कि ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं।
ठीक है, सीधा उल्टा होगा मेटल्स की तरह। ठीक है, तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं तो ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर। लेकिन इनके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट होता है वो एक काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो हमने 2 एक्सेप्शन देख लिए, एक ब्रोमीन वाला देख लिया, एक ग्रेफाइट वाला देख लिया। थर्ड देखोगे तो क्या होंगे, नॉन सोनरस होंगे, मतलब बिल्कुल मेटल से उल्टे। मेटल क्या होते थे, सोनरस होते थे, ये क्या होगा, नॉन सोनरस होगा। अगली बात आती है कि नॉन लस्ट्रस भी होते हैं, मतलब कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं देखते। लेकिन जो आयोडीन होता है, अगर आप आयोडीन को देखोगे तो काफ़ी शाइनी अपीयरेंस देता है। तो आयोडीन किसका एक्सेप्शन हो गया, लस्ट्रस होने का एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट बात, अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ भी ली होगी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, अगर आपको वो चीज़ ध्यान नहीं आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देख सकते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। आपको वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो जितने मेटल होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल के लिए MgO, Na2O, ये क्या है, बेसिकली आपके बेसिक ऑक्साइड है जो कि कैसे बने हैं, आफ्टर रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका यूज़ हम आगे देखेंगे और ऑलरेडी हम सेकंड चैप्टर के अंदर भी देख चुके हैं इसको। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देखेंगे सबसे पहले। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ रिएक्शन करने पे कैसा बिहेव करते हैं मेटल। तो देखो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो बर्न हो जाएंगे, ठीक है, राख बन जाएगी उनकी, या रिएक्ट भी कर सकते हैं उसके साथ, और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि कोई भी रिएक्शन ही ना करे। तो बेसिकली क्या होगा, जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या फॉर्मेशन कर देता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो अब ये 3 कंडीशन थी, इसको हम सेवरल एलिमेंट से समझते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी कंडीशन लगेगी। तो देखो, जो Mg होता है वो बर्न कर लेता है एयर के अंदर, ठीक है, आपने देखा था कि बर्न भी हो सकता है। और कैसा फ्लेम देता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ डज मरकरी बर्न, तो मरकरी बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम। नेक्स्ट बात आती है एल्यूमिनियम, देखो, फिर मैग्नीशियम, जिंक और लेड। अब आप सोचोगे कि मैग्नीशियम यहाँ पे भी आ गया, मैग्नीशियम नीचे वाले भी आ गया, लेकिन अंतर है। अब देखो, जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं चारों के चारों, ये स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दोनों जगह कैसे आ गया मैग्नीशियम, तो देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम क्या करना चाहिए, सैंड पेपर से रब करना चाहिए। क्यों रब करना चाहिए, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो रिएक्शन कर लेता है, स्लो रिएक्शन कर लेता है नेचर से, या आप बेसिकली कह सकते हो एयर से स्लो रिएक्शन कर लेता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। उसी प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये चारों के चारों कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके बेसिकली बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। अगला अगर आप देखोगे तो है आयरन और कॉपर। आयरन कॉपर क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये भी रिएक्ट कर रहे हैं इसके साथ। अगली बात देखोगे तो वो कह रहा है कि सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये तीनों तो क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते। एयर रखे हो, कुछ भी रखे हो, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम उसे बाहर रखेंगे तो दे में रिएक्ट विद एयर एंड कैच फायर, ठीक है, जो कि हमारे लिए सही बात नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को इमर्स कर देते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। अब हम देखेंगे कि मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं डाई ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, बाय टेकिंग वेरियस एग्जांपल्स। तो देखो पहला एग्जांपल जो है वो है सोडियम का। सोडियम ने क्या रिएक्शन करी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम भी क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कॉपर भी कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन अगर आप ये देखो 4Al + 3O2 किसका फॉर्मेशन कर रहा है, Al2O3 का फॉर्मेशन कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात क्या आ जाती है कि ये जो आपने तीनों पढ़े या और भी पढ़ोगे, सबके सब कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन Al2O3 ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है। मतलब
जब भी ये रिएक्शन करेंगे आपके एसिड या बेस के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख सकते हो। तो एक तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड का Al2O3, और दूसरा एग्जांपल क्या हो गया ZnO। इसके बाद जो टॉपिक है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है हमें प्रूव करो कि ये कैसा है। एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि दोनों से रिएक्ट कर सकता है और क्या फॉर्म कर सकता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर सकता है। तो देखो सबसे पहले हमने HCl से रिएक्शन करा दी Al2O3 की, तो हमने पाया कि हमें क्या मिल गया, AlCl3 मिल गया और H2O अलग हो गया उससे। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि हाँ एक सॉल्ट बन गया और डाई और पानी का मॉलिक्यूल बन गया, जो कि बेसिकली आपका क्या होता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर भी होता था, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, NaAlO2 डॉट H2O मिलेगा आपको बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, NaAlO2 इसका नाम होता है, कुछ पेपर में क्या पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है, किसका नाम, NaAlO2 का। आगे अगर आप देखोगे तो इसकी वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन विद वाटर। किसका रिएक्शन, मेटल्स का। तो इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कुछ जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ जो स्टीम से ही रिएक्शन करते हैं और कुछ जो कि हॉट वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम कैसे रिएक्ट कर लेते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। और फिर अगर आप देखोगे आयरन और एल्युमिनियम ये किससे रिएक्शन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करते हैं। और इस तरफ देखोगे तो Mg को किसकी ज़रूरत पड़ती है, हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ एग्जांपल से देख सकते हो, Na का मैंने रिएक्शन कराया H2O से तो क्या मिल गया, NaOH प्लस H2 मिल गया हमारे पास। अगर सिमिलरली आप इसकी रिएक्शन कराओगे K यानी पोटेशियम से तो आपको क्या मिल जाएगा, KOH मिल जाएगा और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। अगली बात आती है कि अगर हमने कैल्शियम की रिएक्शन कर दी H2O के साथ तो इधर भी क्या होना चाहिए था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही बना है और H2 गैस, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अगर हम इसी कैल्शियम को मैग्नीशियम से रिप्लेस कर दें फिर भी क्या आएगा, मैग्नीशियम डाईहाइड्रोक्साइड आएगा। ठीक है, और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। तो जो लास्ट के दोनों केसेस थे बेसिकली आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम का, क्या है कि जो लास्ट के 2 केसेस थे उसके अंदर हाइड्रोजन गैस इतनी ज़्यादा इवॉल्व होती है कि उसके बबल्स क्या कराने लग जाते हैं, इन दोनों मेटल को सरफेस पे फ्लोट कराने लग जाते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।